हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास हम लेकर आ गए हैं। आज 16 अक्टूबर के महत्वपूर्ण खबरों को हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ सरस्वती को नमन। और आज का मोटिवेशन कोट है, रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। तो इसी के साथ ही हम क्लास शुरू कर देते हैं। इसलिए आपके ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, उससे घबराना नहीं है, हमें उन सब से आगे निकलना है। तो इसलिए रुकावटों से घबराना नहीं है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुए? हाल ही में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुए? ऑप्शंस हैं इटली, रूस, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है इटली। इटली में ही अभी 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। ये देख लीजिए खबरें विस्तार से, जो कि 14 से 18 अक्टूबर के बीच हो रहा है इटली के मिलान में। इटली के मिलान शहर में हो रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसमें खास बात क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ ये कर रहा है कार्यक्रम को। इसमें तकनीकी प्रस्तुतियाँ, प्रदर्शनी और अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े विषयों पर चर्चा होंगी और दुनिया भर के हितधारकों के बीच नेटवर्किंग, ज्ञान और आदान प्रदान का सहयोग का मौका मिलेगा। तो इसका सही आंसर है इटली। ये देख लीजिए, इटली में हो रहा है। कहाँ पर? मिलन शहर में 11 से 18 अक्टूबर के बीच ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस सम्मेलन 75वां कहाँ हो रहा है? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया है? ड्रैगन ड्रोन जो कि एक उन्नत आग उगलने वाला हथियार है, इसका उपयोग किसने किया है? कौन से देश ने कर रहा है, जो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है? ऑप्शन है यूक्रेन, इटली, इजराइल, रूस। तो इसका सही आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन ने हाल ही में रूस के खिलाफ ये ड्रैगन ड्रोन इस्तेमाल किया है। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। ये देख लीजिए, ड्रैगन ड्रोन एक प्रकार का आग लगाने वाला मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे शुरू में ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय और यूक्रेनी निजी रक्षा निर्माताओं द्वारा विकसित और डेवलप किया गया। ड्रोन का उपयोग सैन्य लक्ष्यों पर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघले हुए थर्माइट को छिड़कने के लिए किया जाता है। मतलब सैनिकों को कवर हटाने के लिए साधन के रूप में इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, ये रूसो यूक्रेनी युद्ध के बीच ये काम करने के लिए यूक्रेन ने अपनी सुरक्षा के लिए लगाया है। ये देख लीजिए, यूक्रेन का ड्रैगन ड्रोन बरसा रहा आग। ये खबरों में चल रही है, यूक्रेन का ड्रैगन ड्रोन। ये देख लीजिए चित्र के माध्यम से, ये ड्रैगन ड्रोन है, ये आग बरसा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये पहला हिंदी भाषा संग्रहालय है भारत का, इंडिया में फर्स्ट टाइम है। कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हो रहा है? यूपी के वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में हो रहा है। और अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया। और इसके पहले साहित्य संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, सबसे पहला संग्रहालय कहाँ हुआ था? वो भी कोलकाता में ही। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने काशी वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। ठीक लीजिए, कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्यिक संग्रहालय है सबसे पहले। ठीक है, ये साहित्यिक संग्रहालय। लेकिन अभी काशी में जो प्रस्तावित संग्रहालय, देश का पहला भाषा आधारित साहित्यिक संग्रहालय, इसमें कुल प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देख लीजिए खबरों में है, काशी में बनेगा देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा
संग्रहालय। ये देख लीजिए, महानगर टाइम्स खबरों में छपा है। काशी में बनेगा पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, ये भी देख लीजिए, ये अपना काशी है, ये काशी देख लीजिए, गंगा घाट वहाँ पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लियर लॉन्च किया, इसका संबंध किस ग्रह से है? यूरोपा क्लियर, इसका संबंध किस ग्रह से है? ऑप्शंस है बुध, शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा। तो इसका संबंध है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह से इसका संबंध है। यूरोपा क्या है? यूरोपा बृहस्पति का एक उपग्रह है और उसकी जांच के लिए यूरोपा क्लियर एक मिशन है, ठीक है, जो कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के लिए लॉन्च किया गया है और वहाँ पर जीवन के लिए उसकी जांच के लिए ये यूरोपा की कक्षा में 2030 में पहुँचेगा, ठीक है, 2030 में जाकर स्थापित होगा। और बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। और एक सीरियल वाइज आप बताइए, सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये देख लीजिए, नासा का यूरोपा क्लियर बृहस्पति के चंद्रमा, बृहस्पति के चंद्रमा मतलब बृहस्पति के उपग्रह है यूरोपा, उसको अध्ययन के लिए ये प्रमुख मिशन है, ठीक है। ये 4 साल बाद ये जाकर वहाँ पर स्थापित हो गई। ये देख लीजिए, यही है यूरोपा क्लियर उपग्रह। ये देख लीजिए, वहाँ पर ऑर्बिट है यूरोपा क्लियर का, यूरोपियस ऑर्बिट में जाकर यहाँ पर वो चक्कर लगाएगा, ठीक है। नासा का यूरोपा के लिए बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के नजदीक से अध्ययन करेगा। यूरोपा ग्रह के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली विकिरण के एक बैंड के भीतर गैस विशाल की परिक्रमा करता है। बृहस्पति के विकिरण बैंड की सापेक्ष तीव्रता को इस आरेख में दर्शाया गया है। तो यूरोपा क्लियर किससे संबंधित है? बृहस्पति ग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभी हाल ही में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत पुरस्कार प्रदान किया गया और इसमें राज्य श्रेणी में सर्वप्रथम शीर्ष पर कौन था? ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसमें सही आंसर है उड़ीसा। ये देख लीजिए, 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स फर्स्ट प्राइज उड़ीसा बेस्ट स्टेट के लिए दिया गया है। और वहीं तमिलनाडु जो है वहाँ का एक सबसे बेस्ट विलेज के लिए तमिलनाडु को एक गांव दिया गया है, जो कि हम आपको पूरा दिखाते हैं। देख लीजिए, जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की विजेताओं की घोषणा की गई। कुल 9 श्रेणियों में दिया जाता है और इसमें 38 विजेता हुए हैं, ठीक है। इसका क्या है? जागरूकता और बढ़ाना जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रयासों के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार उड़ीसा और ये 22 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन में दिया जाएगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगे। उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया इसमें, ठीक है। पहला उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश, जबकि गुजरात और पुदुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरे पर दिया गया है, ठीक है। ये देख लीजिए, उड़ीसा है, उड़ीसा फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है और गुजरात और पुदुचेरी को संयुक्त रूप से थर्ड में दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? आंध्र प्रदेश का जिला है विशाखापत्तनम जिले के रूप में दिया गया है, ठीक है। साउथ जोन में दिया गया है। साउथ जोन में, नॉर्थ ईस्ट जोन में धलाई त्रिपुरा का जिला है, नॉर्थ में बांदा जॉइंट विनर है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद नॉर्थ में एक और है गंदेरबल जॉइंट विनर है जम्मू कश्मीर का, वेस्ट में इंदौर को मिला है मध्य प्रदेश का, ईस्ट में बालांगीर उड़ीसा को मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ स्टेट उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ जिला विशाखापत्तनम
साउथ में है, नॉर्थ में बांदा और गंदेरबल, यूपी और जम्मू कश्मीर के जिले हैं, वेस्ट में इंदौर, ईस्ट में बलांगीर। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सा है? केरला का है तिरुवनंतपुरम पुल्लमपारा। पुल्लमपारा जो विलेज है सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में पाया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। और सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय में सूरत पहले स्थान पर जो गुजरात में, और सेकंड पे पुरी है उड़ीसा का, थर्ड पे पुणे महाराष्ट्र। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ स्कूल कॉलेज के रूप में राजस्थान का स्कूल है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जेथवांका बस। ठीक है, फर्स्ट पाया है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग के रूप में हरियाणा की कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड अरावली पावर कंपनी। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ संस्थान यूनिवर्सिटी के रूप में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के रूप में पाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक। तो ऑप्शन है परमेश शिवमणि, राकेश अस्थाना, शशिकांत दास, राकेश पाल। तो इसका सही आंसर है परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि को हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक बनाए गए। ये यही है परमेश शिवमणि। ये देख लीजिए खबरों में, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि ने संभाला कार्यभार। ठीक है। ये इसके पहले कहाँ रह चुके हैं? इनको 2014 में तटरक्षक पदक और 2019 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया जा चुका है। 2012 में डीजी कोस्ट गार्ड प्रशस्ति और 2009 में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशस्ति के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। ये 35 वर्षों से अधिक इन्होंने कोस्ट गार्ड में अपनी सेवा दे चुके हैं। और इसमें देख लीजिए ऑप्शन है इसके पहले कौन थे? इसका आंसर है 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि, और 25वें कौन थे? ये राकेश पाल जो थे 25वें थे, जिनके हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया? अभी हाल ही में खबर है भारत ने अपने देश से किस देश के राजदूतों को अपने देश से निष्कासित कर दिया है? ऑप्शन है कनाडा, मॉरिशस, मालदीव, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा देश के सभी राजनयिकों को भारत ने अपने यहाँ से देश छोड़ने के आदेश दे दिया है। कनाडा पर भारत का तगड़ा एक्शन खबरों में देख लीजिए। डिप्लोमेट्स को तुरंत देश छोड़ने का आदेश, अमेरिका तक मची हलचल। ये है अपने मोदी साहब भैया। मोदी साहब ने देखो इनको तुरंत आदेश दिए हैं कि फटाफट हमारा देश छोड़ के भाग जाओ। ये देख लीजिए। और ये घटना किस लिए हुई है? ये घटना दरअसल खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कि खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा सरकार ने भारत पर जिम्मेदार ठहराया है, और ये गंभीर आरोप लगाने के लिए भारत ने, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया था। भारत के कनाडा में अपने उच्चायुक्त कौन थे भारत में इस समय? संजय कुमार वर्मा। उनको अपने देश बुला लिया है, और साथ ही कनाडा के 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को भी आदेश दिया। 19 अक्टूबर तक ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। तो इस कनाडा पर भारत का बड़ा एक्शन, राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक छोड़ दे भारत, नहीं तो क्या होगा? मोदी जी का बुलडोजर चलेगा। तो इसका सही आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे शहर में इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी इन एगुरेटेड इन पुणे में इसका प्रदर्शन किया गया, इंडिया फर्स्ट। ये देख लीजिए यहाँ पर ये बैठक हो रही है। पूरा बायोपॉलीमर ये प्लास्टिक के लिए ऑप्शनल के रूप में काम करेगा, प्लास्टिक को उपयोगिता को कम करने के लिए। तो देख लीजिए खबरों में, भारत की पहली बायो
पॉलीमर सुविधा पुणे में उद्घाटन। ये भारत की ऐसी पहली सुविधा है। जैव प्रौद्योगिकी और टिकाऊ समाधानों में भारत के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अक्टूबर 2024 में पुणे के जेजुरी गांव में बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया। ठीक है, ये कौन विकसित कर रहा है? प्राज इंडस्ट्री द्वारा ये विकसित किया गया है। जीवाश्म आधारित प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को और संक्रमण के प्रयास में कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में बहुउद्देशीय पोत L&T कंपनी द्वारा जो कि बनाया गया है, परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ लॉन्च हुआ? बहुउद्देशीय पोत जो कि समर्थक है, ये कहाँ लॉन्च हुआ? इसका सही आंसर है चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई। ये देख लीजिए, समर्थक इसका लॉन्च किया गया है। ये बहुउद्देशीय पोत है। देख लीजिए, लॉन्च ऑफ समर्थक फर्स्ट शिप ऑफ मल्टीपर्पज वेसल L&T कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट ऑन 14 अक्टूबर 2024 एट L&T चेन्नई। ठीक है, इसका सही आंसर है समर्थक, जो कि एक बहुउद्देशीय पोत है। इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे। तो ऑप्शन है 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है 15 अक्टूबर। तो इस दिन किस लिए मनाया जाता है? इस दिन हमारे मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन था। तो चलो बताओ, 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। तो 16 अक्टूबर FAO। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब्दुल कलाम जी की जन्मदिन था। कब हुआ था इनका जन्म? 1931 में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 25 जुलाई 2015 को। ये देख लीजिए, परीक्षा प्रहार के रूप में महत्वपूर्ण खबरें APJ अब्दुल कलाम से। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में हुआ था। और ये MIT इंजीनियरिंग मद्रास से इंजीनियरिंग कोर्स किए थे। और इनको महत्वपूर्ण सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। कब दिया गया था? 1997 में भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद पद्म विभूषण 1990 में, पद्म भूषण 1981 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत रत्न 1997। चलो बताओ, ये कब से कब तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे और कौन से क्रम में थे? तो ये भारत के राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक थे और ये 11वें क्रम के थे। ठीक है, और इन्होंने मिसाइल बनाया था, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च किया था। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं? विंग्स ऑफ फायर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया 2020 ए विजन, फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी और इंटीग्रेटेड माइंड्स, अनलिसनिंग द पावर इन इंडिया। ठीक है, गाइडिंग सोल्स, इंस्पायरिंग थॉट्स। ये सब इनकी पुस्तकें हैं, जिनमें से विंग्स ऑफ फायर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व छात्र दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आज का अंतिम खबर, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, FAO। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका इस बार की थीम क्या है? राइट टू फूड्स फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? राइट टू फूड्स फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। वर्ल्ड फूड डे 15 अक्टूबर 2024 को। देख लीजिए, सब फूड है। ये देख लीजिए, इसमें छपा है मुर्गा फूड है, मछली भी है, ये भी सब फूड है। पूरा अपने फसल भी है, चित्र में पूरा दर्शाया गया है। तो विश्व खाद्य दिवस
16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है ये इस दिन? विश्व खाद्य संगठन की स्थापना हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है, FAO। 16 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? क्यूबिक शहर कनाडा में हुई थी। और इसका मुख्यालय अभी कहाँ है? रोम, इटली में। इसका हेडक्वार्टर उस टाइम कहाँ था? वाशिंगटन DC से 1951 में इसको ट्रांसफ़र करके रोम, इटली में कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली, ठीक है। और ये भारत में सभी खाद्य पदार्थों का मानक तैयार करता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। सभी मैंने महत्वपूर्ण 16 अक्टूबर के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट न्यूज अफेयर मैंने आप सबको बता दिया है। पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पूरा से ध्यान से पढ़िएगा। आपको मैं दिखाऊंगा इसी क्लास से सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले आगामी एग्जाम में फंसने वाले हैं। आपको अगर विश्वास नहीं होगा, मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट सहित दिखाऊंगा। तो आप लोग करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर के हर क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर के साथ साथ इससे आपको GK GS भी अच्छा मजबूत होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।